चलो स्टूडेंट्स, देखिए आज के लेक्चर में हम शुरू करेंगे अपना आखिरी टॉपिक ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसी से हम शुरू करने वाले हैं अपना आगे का लेक्चर। ठीक है, आगे का चैप्टर आई मीन दैट इज अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, बट उसको टाइम है अभी थोड़ा। अभी तो फिलहाल अल्कोहल खत्म होगा और फिनॉल शुरू होगा और फिनॉल खत्म होकर ईथर शुरू होगा, फिर वो चैप्टर आएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फंडा हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो समझिए, मैं साथ ही में आपको दिखाना देना चाहता हूँ कि देखिए ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है, इसके अंदर क्या हो सकता है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि डिहाइड्रोजीनेशन ऑफ अल्कोहल्स। अब देखिए ना, कॉमन सेंस है ना, ऑक्सीडेशन जब हमने बचपन में पढ़ा था, ऑक्सीडेशन का क्या मतलब था कि अगर किसी सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीजन इंक्रीज हो रहा है या ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो हम उसे ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, हमने ये भी देखा था कि अगर किसी सब्सटेंस में से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो हम उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन ही कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन का मतलब या तो ऑक्सीजन ऐड करना या तो हाइड्रोजन रिमूव करना। ये 10th स्टैंडर्ड की डेफिनेशन आपको ऑलरेडी पता होगी। इनफैक्ट आपको तो अभी काफी एडवांस डेफिनेशन भी पता होगी ऑक्सीडेशन रिडक्शन की। ठीक है, तो देखिए ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स को मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि डिहाइड्रोजिनेशन यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, ऑफ अल्कोहल्स। तो कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैं आपको सिखा देना चाहता हूँ कि क्या होता है एक मैप के थ्रू, और फिर उस मैप के थ्रू हम आगे बढ़ेंगे और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कैसे रिएक्शन करना है। देखिए, अगर हम लेते हैं मान लीजिए 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, और हम करते हैं इसका ऑक्सीडेशन। ठीक है, O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन, करेक्ट। तो यहां से आपको जो कंपाउंड मिलेगा आफ्टर ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल, उसका नाम होता है अल्डिहाइड। ठीक है, इस तरह से। और अगर हम अल्डिहाइड का भी ऑक्सीडेशन कर देते हैं, ठीक है, तो आपको यहां पर मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। सी एसिड यानी क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप। ये स्टेटमेंट आप याद रखिए कि अल्कोहल्स एंड ऑक्सीडेशन गिव्स अल्डिहाइड, व्हिच अल्कोहल एंड ऑक्सीडेशन गिव्स अल्डिहाइड, 1 डिग्री अल्कोहल एंड ऑक्सीडेशन गिव्स अल्डिहाइड, अल्डिहाइड एंड फर्दर ऑक्सीडेशन गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी का मतलब 1 डिग्री अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड, यस और नो। ठीक है, याद रखिए 1 डिग्री अल्कोहल से अगर आप थोड़ा सा ऑक्सीडेशन करेंगे तो अल्डिहाइड बनेगा, अल्डिहाइड का थोड़ा सा ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ठीक है, और अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन बहुत ज्यादा कर देंगे एक ही साथ में, तो ये पूरी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब अल्डिहाइड स्टेज जो है वो स्किप हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है। अगर आप मुंबई में रहते हैं ना तो आपके लिए समझना आसान है। ये एक स्लो स्टेशन है, ठीक है, ये दोनों फास्ट स्टेशन है। अगर आप स्लो ट्रेन पकड़ेंगे तो सारे स्टॉप पर रुकते हुए जाएगा आखिरी स्टेशन तक। अगर आप फास्ट ट्रेन पकड़ेंगे तो सीधा आखिरी स्टेशन पर रुकेगा, इस तरह से। ठीक है, जस्ट इजी वे टू रिमेम्बर। सिमिलरली अगर मैं यहां पर लेता हूं 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, और मैं इनका कर देता हूं ऑक्सीडेशन, तो मुझे यहां पर जो कंपाउंड मिलेगा उसका नाम होता है कीटोन। ठीक है, और अगर मैं कीटोन का भी ऑक्सीडेशन कर देता हूं तो मुझे यहां पर मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और अब ध्यान रखिए, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, दैट इज फ्रॉम कीटोन टू कार्बोक्सिलिक एसिड, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, ठीक है, कार्बन एटम्स विल डिक्रीज, कार्बन एटम्स विल डिक्रीज। यहां पर कार्बन एटम ना ही इंक्रीज होता है ना ही कार्बन एटम डिक्रीज होता है। अगर यहाँ स्टार्टिंग में 5 कार्बन है तो यहाँ भी 5 कार्बन रहे होंगे, यहाँ भी 5 कार्बन रहे होंगे। ठीक है, पर यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ अगर 5 कार्बन है तो यहाँ 5 कार्बन मिलेंगे, बट यहाँ से यहाँ आप जाएंगे तो 5 से कम कार्बन का एसिड मिलेगा आपको। अब कितने कम कार्बन होंगे वो तो रिएक्शन ही बताएगा। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिए। ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल से आप डायरेक्ट एसिड पर नहीं जा सकते। 2 डिग्री अल्कोहल से आपको कीटोन पर जाना ही पड़ेगा और कीटोन से ही एसिड में जाना पड़ेगा, डायरेक्ट आप जा सकते नहीं है। ठीक है, सेम वे अगर मैं लेता हूँ 3 डिग्री अल्कोहल और मैं इनका करता हूँ ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ध्यान रखिए यहां मैं क्या लिख रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है, ऑक्सीडेशन नॉट पॉसिबल। ठीक है, ऑक्सीडेशन होता ही नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है, इंस्टेड अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है। अच्छा, अगर अल्फा बीटा एलिमिनेशन हुआ तो क्या प्रोड्यूस होगा, अल्फा बीटा एलिमिनेशन से अल्कीन प्रोड्यूस होता है, याद रहेगा। सर अगर मैंने अल्कीन का भी ऑक्सीडेशन कर दिया तो अल्कीन के ऑक्सीडेशन से ना कीटोन प्रोड्यूस होता है, और कीटोन से वापस ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस होगा। ये रूल फॉलो होगा।
बट अल्कीन से कीटोन की तरफ जाता है तभी भी कार्बन एटम्स जो है वो डिक्रीज होते हैं, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, ये वाले पाथ में भी कार्बन एटम्स कम होते हैं। 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया, ऑक्सीडेशन होता ही नहीं है, उसके जगह पे अल्फा बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा। अगर अल्फा बीटा एलिमिनेशन हो गया तो हमेशा क्या चल रहा है, अल्कीन। पर अगर समझो मैं ऑक्सीडेशन करना कंटिन्यू करता हूँ, अल्कीन को भी मैं ऑक्सीडाइज करता हूँ, तो याद रखिए अल्कीन का ऑक्सीडेशन करने पे आपको मिलता है कीटोन, बट उसमें कार्बन एटम्स जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, और कीटोन का अगर आप फिर से ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, जहां पर फिर से कार्बन एटम डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके सिलेबस में कौन से रिएक्शन है, आपके सिलेबस में ये वाला पूरा रिएक्शन है, आपके सिलेबस में ये वाला पूरा रिएक्शन है, और आपके सिलेबस में ये वाला पूरा रिएक्शन है। ठीक है, जहां कार्बन एटम्स कम हो रहे हैं ना, यानी कीटोन टू एसिड और अल्कीन टू कीटोन, कीटोन टू एसिड, ये रिएक्शंस आपके सिलेबस में नहीं है, पर आपको इसका नॉलेज होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, बड़े पढ़ना नहीं है पर पता तो होना चाहिए। हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, इसके लिए मैं हमेशा पूरा नॉलेज देने की ट्राई करता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से ये चार्ट है। तो सबसे पहले क्या करिए, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, ये चार्ट को हल्के से पेंसिल से अपने नोटबुक में लिख लीजिए, पेंसिल से, पेन से मत लिखिएगा, क्योंकि अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे 1 डिग्री अल्कोहल अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है और कैसे अल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो पहले आप इसको अच्छे से पेंसिल से अपने नोटबुक में लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक एक करके सिखाता हूँ आपको, पहला वाला सिखाता हूँ। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, वन डिग्री अल्कोहल जो है वो कैसा दिखाई देता है, व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल, कुछ इस तरह से दिखाई देता है। देखिए, R बॉन्डेड टू CH, यहाँ पर होगा OH। ठीक है, दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल। कैसे पता चला, अल्कोहल ग्रुप इज कनेक्टेड टू दिस कार्बन इज कनेक्टेड टू ओनली वन कार्बन एटम, दैट इज कॉल्ड एज 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, सपोज इफ आई डू ऑक्सीडेशन ऑफ दिस 1 डिग्री अल्कोहल, आई एम सपोज टू गेट अल्डिहाइड। कैसे मिलेगा, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर डिहाइड्रोजिनेशन भी होता है। तो देखिए क्या होगा, हु इज अल्फा कार्बन, हु इज अल्फा कार्बन, द कार्बन विच हैज फंक्शनल ग्रुप, OH इज द फंक्शनल ग्रुप, इस कार्बन पर है, तो दिस कार्बन इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हाइड्रोजन, ध्यान से सुनिए, अल्फा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हाइड्रोजन निकल जाएगा डिहाइड्रोजिनेशन में। कौन निकल जाएगा, अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हाइड्रोजन। ठीक है, दोनों ही निकल जाएगा। करेक्ट, निकल गया तो क्या बचेगा, देख कार्बन है, अल्फा कार्बन है, उसके पास एक हाइड्रोजन है, करेक्ट ना, नीचे वाला, एक ऑक्सीजन अभी भी है, करेक्ट है। अब दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा तो ही 4-4 और 2-2 बॉन्ड सेटिस्फाई होंगे कि नहीं। तो इस तरह से देखो अल्डिहाइड बना और यहां से निकल गया हाइड्रोजन गैस, तो देखो इस तरह से बनता है अल्डिहाइड। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन से बनता है अल्डिहाइड, डिहाइड्रोजिनेशन से बनता है अल्डिहाइड, जिसी को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए, तो मैं सिर्फ वही इंफॉर्मेशन बताता हूं जो जरूरी है। इस तरह से ये दोनों हाइड्रोजन जो है रेड कलर के वो निकल गए, तो मैं ऐसा लिखता हूँ, यहाँ पर एरो पर लिखता हूँ कि माइनस रेड कलर का ऐसा जो हाइड्रोजन गैस जो है वो निकल गया और अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब अल्डिहाइड का अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। कैसे, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, R C डबल बॉन्ड O और क्या होता है OH, है कि। अब आप देख सकते हैं ऑक्सीडेशन कर रहे हो, ऑक्सीडेशन का मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन तो होता ही है, पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी तो होता है। तो यहाँ पर देखो, अगर इस अल्डिहाइड ग्रुप है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, इसमें क्या फर्क है, एक ऑक्सीजन का ही तो फर्क है। यहाँ पर H से कनेक्टेड है, यहाँ OH से कनेक्टेड है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, जिसको भी हम ऑक्सीडेशन ही तो कहते हैं। इसलिए अल्डिहाइड के अंदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन से भी यहाँ पर क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ठीक है, जब हम 1 डिग्री अल्कोहल से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं तो फर्स्ट स्टेप में 2 हाइड्रोजन निकलते हैं जिसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, और सेकंड स्टेप में एक ऑक्सीजन ऐड होता है उसको भी ऑक्सीडेशन कहते हैं। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट्स जो आपको समझ में आ रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, ऐसा क्यों है कि 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पे अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करने पे एसिड,
और ऐसा भी है कि 1 डिग्री अल्कोहल का डायरेक्ट ऑक्सीडेशन किया तो एसिड भी बन सकता है। अब ध्यान से सुनिए क्या होता है। हम अल्डिहाइड से अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल से अल्डिहाइड स्टेज पर आना चाहते हैं तो आपको स्लो ट्रेन पकड़ना होगा या फास्ट ट्रेन पकड़ना होगा? स्लो ट्रेन पकड़ना होगा, बिकॉज यू वांट टू स्टॉप हियर इन मिडल, करेक्ट। तो दैट इज व्हाई यहां पर जो हम ऑक्सीडेशन करेंगे वो वीक ऑक्सीडेशन करेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन नहीं करेंगे। क्या करेंगे? वीक ऑक्सीडेशन करेंगे। तो आप अल्डिहाइड पर आकर रुकेंगे। अगर सपोज हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन किया होता तो वो अल्डिहाइड स्टेज पर रुकता ही नहीं, सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड पर चले जाता। तो 1 डिग्री अल्कोहल में वीक ऑक्सीडेशन करेंगे तो अल्डिहाइड पर रुकेगा, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करेंगे तो सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड पर रुकेगा। सर अल्डिहाइड स्टेज पे हम लोग को कैसा ऑक्सीडेशन करना चाहिए एसिड पे रुकने के लिए? अब देखो ये सेकंड लास्ट स्टेशन है ना। अब यहां से अगर आप वीक ऑक्सीडेशन करोगे तो भी कार्बोक्सिलिक एसिड पे आएगा, और अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करोगे अल्डिहाइड का तो भी कार्बोक्सिलिक एसिड पे ही आएगा, क्योंकि ये आखिरी स्टॉप है ना। क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, यहां से अगर आप फास्ट ट्रेन पकड़ोगे या स्लो ट्रेन पकड़ोगे, गाड़ी यही रुकने वाली है। समझ में आया? तो उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर वीक भी चलता है और स्ट्रॉन्ग भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया? पक्का उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए इसको भी बहुत अच्छी तरह से आपके नोटबुक में लिख लीजिए। ठीक है, ये पेन से लिखिए, चलेगा, नो इश्यूज। चलिए उसी तरह से अब हम 2 डिग्री अल्कोहल वाले का सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने कहाँ वीक ऑक्सीडेशन करने कहा है, कहाँ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करने कहा है। मैं फिर से लास्ट में एक अच्छा सा चार्ट बनाऊंगा जो कि फाइनल चार्ट होगा, पर ये तो क्या है, मुझे पहले समझाना पड़ेगा ना आपको कि रिएक्शन कैसे हो रहे हैं। आपके मन में और भी डाउट आ रहे हैं कि सर ऐसे कैसे मैं वीक ऑक्सीडेशन कर सकता हूँ, ऐसा क्या चीज यूज करना चाहिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन या वीक ऑक्सीडेशन करने के लिए, सारी चीजें बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए। सपोज अगर हमारे पास में है 2 डिग्री अल्कोहल, तो मैंने कहा था 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना है तो हमको यहाँ पर मिलता है कीटोन। ठीक, और अगर हम कीटोन का ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें यहाँ मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। बट ड्यूरिंग दिस कन्वर्जन, दैट इज फ्रॉम कीटोन टू कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बन एटम्स विल डिक्रीज। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिए, मुझे बताइए 2 डिग्री अल्कोहल जो है वो कैसा दिखाई देगा। 2 डिग्री अल्कोहल कुछ ऐसा दिखाई देगा कि कार्बन है, करेक्ट है, ये कार्बन 2 कार्बन से कनेक्टेड है, 2 डिग्री कार्बन है। ठीक है, और इसके पास में ये अल्कोहल ग्रुप है OH। तो दिस इज व्हाट 2 डिग्री अल्कोहल लुक्स लाइक। ठीक है, जब आप इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कीटोन बनेगा। कैसे? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो देखिए अल्फा कार्बन कौन है, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन हुआ। अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन और OH का हाइड्रोजन रिमूव कर दो, तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिमूव हो गया। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ क्या बचेगा, कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ से हाइड्रोजन चलेगा, यहाँ पर सिर्फ एक ऑक्सीजन बाकी है, इस तरह से बच रहा है। अब दोनों की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ मुझे डबल बॉन्ड रखना पड़ेगा। तो देखिए ये कंपाउंड जो है वो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है। तो इस तरह से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या डिहाइड्रोजनेशन करके अल्कोहल से कीटोन बनाया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। सही है, ठीक है। अगर मैं कीटोन का भी ऑक्सीडेशन करूं, तो क्या होता है देखिए, अगर मैं कीटोन का ऑक्सीडेशन करूं तो यहां से क्या होता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ठीक है, यहां पर भी कार्बन कार्बन बॉन्ड है, यहां पर भी कार्बन कार्बन बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है इस तरह से। अब ये जो ग्रुप है जिसके पास C डबल बॉन्ड हो, ठीक है, उस पर OH लग जाता है तो बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और ये वाला जो कार्बन है, ठीक है, इसको मैं रेड कलर से लिखता हूं, ये वाला जो कार्बन है उसका क्या हुआ, वो जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन के निकल जाएगा। इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। अगर यहाँ एक कार्बन है तो एक कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, अगर यहाँ 2 कार्बन है तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, यहाँ 3 कार्बन है तो 3 कार्बन बनेगा, यहाँ 5 कार्बन है तो 5 कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, 5 मॉलिक्यूल्स बनेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के, इस तरह से। तो यहाँ पर क्या है, इधर जितने भी कार्बन एटम होंगे उतने कार्बन एटम्स डिक्रीज हो जाएंगे, इसलिए इस स्टेप से इस स्टेप में आने पे कार्बन कार्बन बॉन्ड का ब्रेक होता है। इसी के वजह से यहाँ पर कार्बन एटम्स विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। एनीवे, आपको ये वाला रिएक्शन सिलेबस में नहीं है,
ठीक है, तो इस पे मैं हल्का सा क्रॉस कर देता हूं इस तरह से, ठीक है, और आप इसको पेंसिल लिख के जरूर रखिएगा क्योंकि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट क्लियर है। अब सवाल ये है कि सर हम 2 डिग्री अल्कोहल से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं क्या, जैसे 1 डिग्री अल्कोहल से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं? तो आंसर है नो, ठीक है। आप 2 डिग्री अल्कोहल से डायरेक्ट एसिड पे आ सकते नहीं है, बिकॉज दैट टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन इज रियली वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो सर हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करें या वीक ऑक्सीडेशन करें? देखो 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन तक ही आना है, तो आप यहाँ पर वीक ऑक्सीडेशन करो या आप यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करो, कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। आपका कंपाउंड कीटोन पर ही आके रुकने वाला है। कीटोन के बाद अगर आपको ऑक्सीडेशन करना है जिसमें कार्बन एटम्स डिक्रीज करना है, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर विगरस ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, ठीक है। और विगरस ऑक्सीडेशन भी एक्चुअली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन ही होता है, बस ज्यादा टाइम के लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करते हैं, दैट इज द डिफरेंस, ठीक है। पर ये आपको सिलेबस में है ही नहीं, सो विल नॉट वरी अबाउट इट, क्लियर। चलो, तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट जो आपको दिमाग में गया होगा, तो इसे भी आप अच्छी तरह से पेन से अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। चलिए अब मूव करते हैं तीसरे रिएक्शन की तरफ, जहां पर हम 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है। देखिए 3 डिग्री अल्कोहल किस तरह से दिखाई देता है, लेट मी राइट लाइक दिस। 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल का अगर आप ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपको यहाँ पर ऑक्सीडेशन नहीं मिलता है, अल्कीन मिलता है बाय अल्फा बीटा एलिमिनेशन, ठीक है। और फिर अगर आप अल्फा बीटा एलिमिनेशन करने के बाद भी फिर से इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपको यहाँ पर कीटोन मिलता है, और हमने अभी अभी देखा कि कीटोन का ऑक्सीडेशन करने पे हमको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। यहाँ पर अल्कीन से कीटोन बनने में भी कार्बन एटम्स की कमी हो जाती है, और कीटोन से कार्बन एसिड बनाने में भी कार्बन एटम्स की कमी हो जाती है। हमको दोनों ही रिएक्शन सिलेबस में नहीं है जहां पर कार्बन एटम कम हो रहे हैं, ठीक है। हमको सिर्फ ये रिएक्शन है कि 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो अल्कीन बनेगा, क्लियर। अब देखेंगे कैसे, ठीक है। तो अब देखिए 3 डिग्री अल्कोहल जो है वो कैसा दिखाई देगा। ये कार्बन है, इस पर O है, कनेक्टेड टू H है। अब ये कार्बन 3 और कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया एक 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। याद करिए 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल में जब आप ऑक्सीडेशन कर रहे थे तो एक्चुअली डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा था, जहां पर अल्फा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाला हाइड्रोजन दोनों निकल रहे थे। यहाँ पर ऑक्सीजन वाला हाइड्रोजन तो है, पर अल्फा कार्बन के पास में तीनों कार्बन ग्रुप है, हाइड्रोजन है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेशन पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर आपको ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट मिलता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखता हूं ड्यू टू लैक ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम, ठीक है, ऑक्सीडेशन इज नॉट पॉसिबल। अगर कोई आपको रीजन पूछे कि 3 डिग्री अल्कोहल में ऑक्सीडेशन क्यों नहीं होता है, तो कहिए 3 डिग्री अल्कोहल में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, जिसकी वजह से डिहाइड्रोजिनेशन नहीं हो सकता, इसीलिए ऑक्सीडेशन नहीं मिलता है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। तो क्या होगा, आपने यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो डाला होगा ना, बिकॉज ऑक्सीडेशन तो आपको करना है। वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ दिस रीजन, बट उसके जगह साइड इफेक्ट बता देगा, ठीक है। क्या बता देगा? अल्फा बीटा एलिमिनेशन। तो देखिए अगर आप देखें अल्फा बीटा एलिमिनेशन, ठीक है, तो लेट मी राइट कि यहाँ पर मान लेते हैं CH3 ग्रुप है, तो ही मैं आपको समझा पाऊंगा, इसलिए अदरवाइज यहाँ पर कोई भी कार्बन का ग्रुप हो सकता है, बट मैं अभी के लिए CH3 ग्रुप कंसीडर कर रहा हूँ। तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन में अल्फा लूजेस फंक्शनल ग्रुप, बीटा लूजेस हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये जो है वो अल्फा कार्बन है, ये जो बीटा कार्बन है, तो अल्फा लूजेस दिस OH, बीटा लूजेस दिस हाइड्रोजन, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ये निकल जाएगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो HOH यानी वाटर यहाँ से निकलता हुआ नजर आएगा, लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। तो यहाँ कुछ इस तरह से देखिए बनेगा, यहाँ से OH चले गया, यहाँ CH3 से एक H चले गया तो CH2 हो जाएगा, दैट इज बाय डबल बॉन्ड CH2 इस तरह से। तो ये देखिए अल्कीन बन रहा है, ठीक है। अब देखिए अगर आप अल्कीन का भी ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बन एटम्स डिक्रीज हो जाएंगे और कीटोन बनेगा, किस तरह से वो मैं दिखाता हूँ आपको। जब आप इसका भी ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है। और जो छोटा कार्बन एटम है वो कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकल जाएगा, ये जो CH2 है वो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। और ये वाला ग्रुप जो है वो देखिए R है, C है, R है, और ऑक्सीडेशन की वजह से डबल बॉन्ड पर आया हुआ O कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा है।
ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको सिखाया था कि अगर आप कीटोन का भी ऑक्सीडेशन कर देते हैं तो फिर से कार्बन एटम्स जो है वो डिक्रीज हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि यहाँ पर कार्बन और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है इस तरह से। तो ये जो कार्बन है ये पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर एक कार्बन है तो एक मॉलिक्यूल बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड का, 2 कार्बन है तो 2 मॉलिक्यूल बनेगा, 5 कार्बन है तो 5 मॉलिक्यूल बनेगा। पर बनेगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब वाटर कैसे बन रहा है? क्योंकि कार्बन के पास हाइड्रोजन भी होंगे ना, तो हाइड्रोजन का क्या बन के निकलेंगे? वाटर बन के निकलेंगे। और बचा हुआ ग्रुप जो है वो एसिड में कन्वर्ट होगा। जैसे कि देखिए R C डबल बॉन्ड O और ऑक्सीडेशन की मदद से यहाँ आ जाएगा OH, तो ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ जब आ रहे हैं ना तो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रहा है, मतलब कार्बन एटम्स कम हो रहे हैं। और यहाँ से यहाँ जब आप जा रहे हैं कीटोन से इसमें, तो देखिए कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रहा है, यानी कार्बन एटम्स जो है वो कम हो रहे हैं। आपके सिलेबस में दोनों ही रिएक्शन नहीं है, इसलिए मैं इन पर हल्का सा क्रॉस कर देता हूँ कि ये दोनों ही रिएक्शन आपके सिलेबस में नहीं है, पर आपको पता होना जरूरी है क्योंकि एंट्रेंसेस में पूछते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ये सारी चीजें पूछी जाती है एंट्रेंसेस में। मैं एंट्रेंसेस के अगर क्वेश्चन आएंगे इसके बेसिस पे तो जरूर आपको करवाऊंगा, पर ध्यान रखना, भूलना नहीं है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, एग्जाम में नहीं आएगा, इतना क्लियर है। तो ये देखिए यहाँ से अपने को यही रिएक्शन आने वाला है। 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे, आपको पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए अल्फा बीटा एलिमिनेशन करके अल्कीन बना के आना है। सर अब यहाँ पर जब हम ऑक्सीडेशन करने की ट्राई कर रहे होंगे तो स्ट्रॉन्ग करें या वीक, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे स्ट्रॉन्ग करो चाहे वीक करो, ठीक है, वो अल्कीन पर ही आके रुकेगा। अल्कीन से कीटोन में जा रहे कार्बन कम करना है तो विगरस ऑक्सीडेशन लगेगा कि नहीं? विगरस मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन फॉर लॉन्ग टाइम, और यहाँ पर भी ऑब्वियसली विगरस ऑक्सीडेशन लगेगा, यानी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन फॉर लॉन्ग टाइम। दैट्स ऑल। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला भी पोर्शन जो है आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से आपको समझ में आया होगा कि कैसे 1 डिग्री अल्कोहल से अल्डिहाइड बनता है और अल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, या फिर 1 डिग्री अल्कोहल से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करके डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया जा सकता है। 2 डिग्री अल्कोहल का अगर आप ऑक्सीडेशन करेंगे, स्ट्रॉन्ग करो या वीक करो, रिएक्शन कीटोन पर आकर रुक जाएगा। कीटोन का अगर आप विगरस ऑक्सीडेशन करेंगे तो यू विल गेट कार्बोक्सिलिक एसिड, बट कार्बन एटम्स विल विगरसली डिक्रीज। ठीक है, 3 डिग्री अल्कोहल के अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने की वजह से उसमें अल्फा बीटा एलिमिनेशन होकर के अल्कीन मिलता है। अल्कीन का ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपको मिलेगा कीटोन, बट कार्बन एटम विल डिक्रीज। कीटोन ऑन अगेन ऑक्सीडेशन विल गिव एसिड, बट अगेन कार्बन एटम्स विल डिक्रीज। तो उम्मीद करता हूँ ये चार्ट जो है आपको समझ में आया है। मैं फिर से वो पूरा चार्ट अच्छे से लिखता हूँ, ठीक है, और आपको फिर से एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज दिस इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, बट एक बार समझ गया तो बहुत आसान है। ठीक है, चलिए तो देखिए ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स फिर से देखते हैं कि अगर समझो मैंने लिया RCH2OH, जिसे हम कहते हैं 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, और इसका मैंने अगर किया वीक ऑक्सीडेशन, ठीक है, तो यहां से क्या होगा, हाइड्रोजन गैस जो है वो निकल जाएगा। ठीक है, यहां से एक हाइड्रोजन और यहां से एक हाइड्रोजन, तो देखिए R बॉन्डेड टू C बॉन्डेड टू H रह जाएगा, डबल बॉन्डेड टू O, यानी यहां पर बन जाएगा अल्डिहाइड। ठीक है, और इस अल्डिहाइड का अगर मैंने, ठीक है, वीक या फिर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन किया, कोई भी टाइप का ऑक्सीडेशन करूं, वीक ऑक्सीडेशन करूं या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करूं, वो कार्बोक्सिलिक एसिड पर ही आकर रुकेगा। RC डबल बॉन्डेड टू O, यहाँ बॉन्डेड टू OH, ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, and if I want to convert 1 degree alcohol directly into carboxylic acid, I must do strong oxidation at first only. ठीक है, यहीं पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करने पे सीधा वो कार्बोक्सिलिक एसिड स्टेट पर जाएगा, अल्डिहाइड विल बी स्किपिंग दैट स्टेप। ठीक है, चलो सेम वे, दिस वाज नंबर 1। नंबर 2 इज ऑक्सीडेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल। तो 2 डिग्री अल्कोहल कुछ ऐसा दिखाई देगा, RCHOH R, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी 2 डिग्री अल्कोहल। नाउ टू दिस 2 डिग्री अल्कोहल, इफ वी डू weak oxidation or we do strong oxidation, ठीक है, the reaction will stop at ketone stage, RC double bonded to O bonded to R। यहाँ पर भी देखो इसका हाइड्रोजन लॉस हो गया, इसलिए -H2 लिख रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पर बन गया कीटोन। एंड आफ्टर दिस इफ आई डू vigorous oxidation which is not there in the textbook right now, ठीक है, तो विगरस ऑक्सीडेशन करने पे यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा इस तरह से, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर भी मिलेगा। दिस विल इंडिकेट कार्बन एटम्स विल डिक्रीज, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ ज्यादा कार्बन है ना, तो यहाँ पर कम कार्बन का एसिड मिलेगा।
तो कार्बन एटम्स डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। थर्ड वन वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू टेक 3 डिग्री अल्कोहल दैट इज R, सी ऊपर भी R इधर भी R, यहाँ पर OH, दिस इज 3 डिग्री अल्कोहल ड्यू टू लैक ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम हियर, ठीक है। इवन इफ आई डू वीक ऑक्सीडेशन और इवन इफ आई डू स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकल ही नहीं सकता, इसलिए यहाँ पर अल्फा बीटा एलिमिनेशन होकर के अल्कीन बनता है। डू रिमेम्बर इधर अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है, ठीक है। तो अल्कीन बनने के बाद में अगर मैंने विगरस ऑक्सीडेशन किया, इफ आई डू विगरस ऑक्सीडेशन which is not in the syllabus right now but you should know, ठीक है। I'll get कीटोन और विगरस ऑक्सीडेशन की कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। यहाँ पर भी कार्बन एटम्स कम होते हैं और यहाँ पर भी कार्बन एटम्स कम होते हैं, याद रखना। तो इस तरह से ये पूरा चार्ट जो है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स का कंप्लीट किया हमने। अब मजे की बात तो ये है कि अगर मैं बोलता हूँ ऑक्सीडेशन तो उसका ऑपोजिट वर्ड क्या होता है, रिडक्शन। अब आपको लग रहा है कि सर ने इतने रिएक्शन करा है, पर इसमें देखो कितने और रिएक्शन छुपे हुए हैं। अब आप याद करो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल नंबर 4, ठीक है। जरा आपको बुक खोलने की जरूरत पड़ेगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बुक खोल के देखिए। मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर 4 ऑफ अल्कोहल, मैंने 4th मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में 4 अलग अलग कंपाउंड का रिडक्शन करके अल्कोहल्स बनाया है और 4 डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट यूज किए हैं। याद करो वो मेथड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, वो सब 4 इन्फॉर्मेशन दिया था मैंने, ऑल अबाउट रिड्यूसिंग एजेंट्स, है ना, वो याद करो। उसमें देखो आप, ठीक है, अगर आप अल्डिहाइड का, यहाँ देखिए अल्डिहाइड, अगर 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पे अल्डिहाइड बनता है तो अल्डिहाइड का रिडक्शन करने पे 1 डिग्री अल्कोहल भी बनता है कि नहीं, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है। 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पे अगर एसिड बनता है तो याद कीजिए एसिड का रिडक्शन सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और एसिड का रिडक्शन करने पे आपको 1 डिग्री अल्कोहल ही मिलता है, ठीक है। चलिए 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पे कीटोन मिलता है, तो याद कीजिए कीटोन का रिडक्शन अगर आप करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर 4 ऑफ अल्कोहल में, देखिए कीटोन का रिडक्शन आप करते हैं तो आपको 2 डिग्री अल्कोहल ही मिलता है ना, इस तरह से। और वहां पर हम लोग ने एस्टर्स का भी रिडक्शन किया था, एस्टर्स का रिडक्शन करते हैं तो आपको 2 डिफरेंट अल्कोहल मिलते हैं, वहां पर कोई भी डिग्री के हो सकते हैं बट 2 अलग अलग अल्कोहल मिलता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट जो है आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितने सारे रिएक्शन हम कर पा रहे हैं, है ना, यहाँ से यहाँ वीक ऑक्सीडेशन, यहाँ से यहाँ वीक या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, यहाँ से यहाँ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन। अगर थोड़ा उल्टा सोचो तो एसिड का रिडक्शन 1 डिग्री अल्कोहल, अल्डिहाइड का रिडक्शन 1 डिग्री अल्कोहल, कीटोन का रिडक्शन 2 डिग्री अल्कोहल। सर यहाँ भी एसिड मिल रहा है तो इसका रिडक्शन करने पे क्या मिलेगा, 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा क्या, नहीं, कोई भी एसिड का रिडक्शन करोगे तो 1 डिग्री अल्कोहल ही मिलेगा। आप देख सकते हैं ना यहाँ जितने कार्बन एटम्स है क्या उतने ही कार्बन एटम्स यहाँ पर होंगे, नहीं, बिकॉज यहाँ पर कार्बन एटम कम हो जाते हैं, इसलिए ये रिएक्शन का एग्जैक्टली उल्टा पॉसिबल नहीं है। बट ये रिएक्शन का एग्जैक्टली उल्टा पॉसिबल है बिकॉज इसमें ना ही कोई कार्बन एटम इंक्रीज होता है ना ही कोई कार्बन एटम डिक्रीज होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो फंडा है आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। अब मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि वीक ऑक्सीडेशन और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन हमने लिख तो दिया है एरो पे, पर ऐसे एग्जाम में नहीं लिख सकते आप वीक या स्ट्रॉन्ग, ठीक है। आपको मेंशन करना पड़ेगा कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है और कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एजेंट जब हमने पढ़ा था 4th मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, रिड्यूसिंग एजेंट जब हम पढ़ा था तब वहां पर ऐसा कुछ नहीं था कि कौन सा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है या कौन सा वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। हमने सिर्फ 4 डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट देखे थे, उनका स्ट्रेंथ हमने डिस्कस नहीं किया था, ठीक है। हाँ, ये बातें डिस्कस की थी कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किसको रिड्यूस कर सकता है, किसको रिड्यूस नहीं कर सकता एक्सेट्रा, बट वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज थी। मैंने वहां पर ऐसा नहीं बोला था कि उसमें से चारों में से कोई सबसे स्ट्रॉन्ग है या कोई सबसे वीक है, नहीं। रिड्यूसिंग एजेंट में हम लोग स्ट्रॉन्ग और वीक देखते ही नहीं है, रिडक्शन के टाइम पे हम स्ट्रॉन्ग और वीक देखते ही नहीं है, हम ऑक्सीडेशन के टाइम पे स्ट्रॉन्ग और वीक देखते हैं क्योंकि उससे बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। तो अब मैं आपको ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बताऊंगा जो वीक है और ऐसे भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताऊंगा जो स्ट्रॉन्ग है, और फिर इसी के फंडे पे हम बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे ताकि ये अच्छे से आपको दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। तो देखिए अब लिस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखते हैं। तो इस तरफ मैं लिखूंगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और उनकी इंफॉर्मेशन, यहां पर मैं लिखता हूं वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और उनकी इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो देखिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के अंदर पहला वाला जो मैं लिखने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। इसे कहते हैं अल्कलाइन KMnO4,
अल्कलाइन KMnO4, ठीक है। तो KMnO4 लेंगे, उसको अल्कलाइन मीडियम में डिसॉल्व करेंगे और फिर उसको एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए, अल्कलाइन KMnO4 का रिएक्शन के दौरान कलर चेंज जो होता है वो पर्पल से कलरलेस होता है। यानी रिएक्शन में जब आप ऐड करेंगे अल्कलाइन KMnO4 पर्पल कलर का दिखेगा। आफ्टर ऑक्सीडेशन दिस कंपाउंड इज गोइंग टू ऑक्सीडाइज अल्कोहल, तो दिस कंपाउंड इटसेल्फ अंडरगो रिडक्शन। आपको पता है ना, अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो सामने वाले का, यानी जिस पर भी आप उसको डालोगे उसका ऑक्सीडेशन करेगा और उसका खुद का रिडक्शन होता है ना। दैट इज वाई यहाँ पर KMnO4 जो है वो अपना पर्पल कलर है ना, आफ्टर द रिएक्शन इट विल बिकम कलरलेस, ठीक है। तो अगर पर्पल कलर में तो याद रखो अभी वो ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस शुरू नहीं किया है। अगर पर्पल कलर से कलरलेस हो गया इसका मतलब समझ लो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, KMnO4 ने अपना काम कर दिया है, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर जो Mn होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल के देख सकते हैं। Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +7, ठीक है। आफ्टर द रिएक्शन वो +7 से चेंज होकर के +2 या ऐसा कुछ हो जाएगा। एनीवे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कलर चेंज याद रखोगे तो काफी है। बाकी चीजें आप डी ब्लॉक में सीखी जाओगे जब आप KMnO4 के बारे में पढ़ोगे, बिकॉज KMnO4 का जो सब कुछ इंपॉर्टेंस है वो डी ब्लॉक चैप्टर में डिटेल्स है, ठीक है। चलो सेकंड नंबर में हम यूज कर सकते हैं अल्कलाइन या फिर एसिडिफाइड भी चलेगा, ठीक है। K2Cr2O7 इसे कहते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। जैसे इसे पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं वैसे K2Cr2O7 को कहते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट की भी सारी डिटेल्स DNF ब्लॉक चैप्टर में दी हुई है ऑलरेडी, ठीक है। पर मैं आपको दिखाता हूँ कि K2Cr2O7 ये पाउडर होता है, इसको आप एसिडिफाइड कंडीशन में भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज कर सकते हैं और अल्कलाइन मीडियम में भी आप इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग वाला, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, दोनों ही जो है ना, उसमें K2Cr2O7 का कलर होता है ऑरेंज बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन दिस ऑरेंज कलर विल बिकम ग्रीन। तो ध्यान से रखिए, अगर कलर चेंज किसी ने पूछा तो कह देना ऑरेंज से ग्रीन होता है। इनफैक्ट अगर मैं यहाँ पर एक और पॉइंट बता दूं तो ये अल्कलाइन KMnO4 जो होता है इसका काम आता है ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट, ठीक है, ब्रेथ एनालाइजिंग टेस्ट। अगर आपको पता है ब्रेथ एनालाइजिंग टेस्ट क्या होता है तो देखिए, जब भी हम जो पुलिस ट्रैफिक पुलिस होता है, अगर आप कभी ड्राइव किया होगा तो शायद आपके साथ ऐसा हो सकता है कि ट्रैफिक पुलिस ने आपको रोका रहेगा और फिर आपको एक मशीन दिया होगा और उसमें एक पाइप लगा होगा और फिर आपको बोला होगा कि प्लीज ब्लो इन दिस पाइप, ठीक है, मतलब इस पाइप में आपको ऐसा फूंक मारना है। तो उससे पता चलता है कि आपने ड्राइविंग करते समय अल्कोहल कंज्यूम किया है या नहीं। तो देखिए पहले क्या होता था, आजकल तो वो डिजिटलाइज आ गया है जो भी इंस्ट्रूमेंट वो यूज करते हैं, पर पहले बहुत टाइम पहले 5-6 साल पहले कैसा था, वो डिजिटलाइज नहीं था। उसमें क्या था, वो जो बॉक्स होता है उसके अंदर ये एसिडिफाइड K2Cr2O7 रखा होता है जो कि ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है। जब आप उसके अंदर ब्लो करते हैं तो आपने अगर अल्कोहल कंज्यूम किया होगा तो आप एक ही टाइप का अल्कोहल कंज्यूम कर सकते हैं जिसे कहते हैं इथेनॉल, और वो एक 1 डिग्री अल्कोहल है, हमें पता है। तो अगर आपने अल्कोहल कंज्यूम किया रहेगा, अल्कोहल बीइंग अ वोलेटाइल कंपाउंड, जब आप सांस लेते हैं और आपके स्टमक में अल्कोहल है तो उसका जो वेपर्स है वो आपके सांस में आ जाएगा, ठीक है, बिकॉज अल्कोहल इज वोलेटाइल। तो जब आप ब्लो करते हैं तो आपके सांस के अंदर से अल्कोहल के वेपर्स भी बाहर आते हैं, ठीक है। और अगर वो अल्कोहल का वेपर अगर ऑरेंज कलर के K2Cr2O7 को टच करेगा तो अल्कोहल अपने आप को ऑक्सीडाइज कर देगा और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसके लिए अल्कोहल का बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब ऑरेंज कलर जो है K2Cr2O7 का वो चेंज हो जाएगा ग्रीन कलर में। तो वो जो डब्बा है जिसमें ऑरेंज कलर का K2Cr2O7 रखा है वो धीरे धीरे ग्रीन होना शुरू हो जाएगा। तो पुलिस को पता चल जाएगा कि भाई आपने है ना अल्कोहल कंज्यूम किया है। अब वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो बहुत हाईली स्पेसिफिकली डिजाइन किया होता है, उसमें ऐसा लिख के भी आता है कि आपने कितना क्वांटिटी में अल्कोहल कंज्यूम किया है। इट इज कैलकुलेटिंग, ठीक है। आजकल जो डिजिटल डिवाइस आता है उसके अंदर आई डोंट थिंक ये केमिकल्स यूज करते हैं, उसके अंदर डायरेक्ट डिजिटोमीटर होता है जो डायरेक्ट आई गेस एनालाइज ही कर लेते हैं, सेंसर लगे होते हैं विच एनालाइजेस द अल्कोहल वेपर, दैट्स ऑल। तो ये सारी चीजें हैं, ये बहुत पुराना सिस्टम है बट पता होना चाहिए कि कभी ना कभी इसको ब्रेथ एनालाइजिंग टेस्ट में यूज किया गया था। बाकी कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, ऐसे ही मेरे को ये पॉइंट याद आया तो इंटरेस्ट जगाने के लिए मैंने आपको बता दिया, दैट्स ऑल। तीसरा वाला आप क्या यूज कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं डाइल्यूट HNO3। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इज अ वेरी वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और नंबर 3 है डाइल्यूट है। और नंबर 4 वाला जो है वो तो बहुत ही आसान है, दैट इज CrO3, इसे कहते हैं क्रोमिक ऑक्साइड।
तो बहुत लोग क्रोमिक ऑक्साइड को डायरेक्ट भी यूज करते हैं, बहुत लोग CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन भी यूज करते हैं। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप कैसे भी यूज करो, डायरेक्ट यूज करो या पायरिडीन में यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ही काम करेगा। हाँ, लेकिन बहुत सारी बुक्स में इसको जोन्स रिएजेंट कहा गया है, ठीक है। तो कभी आपको जोन्स रिएजेंट देखने मिल जाए तो कंफ्यूज ना होना, जैसे यूएसएस जैसी बड़ी बड़ी बुक्स देखोगे तो उसमें आपको इसको जोन्स रिएजेंट कहते हुए नजर आएगा, बट दैट्स फाइन। तो ये 4 डिफरेंट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने बताए हैं। तो अभी आपको कभी भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करना होगा तो इन 4 में से कोई भी एक आप यूज कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा मैं वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की बात करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वाला वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो है PCC। PCC यही नाम है उसका फुल फॉर्म है। P स्टैंड्स फॉर पाइरीडीनियम, C स्टैंड्स फॉर क्लोरो एंड C स्टैंड्स फॉर क्रोमेट, ठीक है। दैट इज पाइरीडीनियम क्लोरो क्रोमेट, ठीक है। दूसरा वाला जो है जो कि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है दैट इज PDC, ठीक है। ये PCC है और ये है PDC। तो PDC का फुल फॉर्म होता है पाइरीडीनियम डाइक्रोमेट, ठीक है। तो ध्यान रखना ये भी एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और साथ ही में तीसरा वाला वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत आसान है, दैट इज कॉपर मेटल @ 573 केल्विन। जब भी आप कॉपर मेटल ऐड कर दोगे कंपाउंड में और 573 केल्विन तक हीट करोगे तो इट विल एक्ट एज अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो मैंने आपको 4 स्ट्रॉन्ग और 3 वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताए। 4 स्ट्रॉन्ग में पहला कौन सा, जो कि होता है अल्कलाइन KMnO4 पर्पल कलर टू कलरलेस, ठीक है। दूसरा होता है एसिडिफाइड और अल्कलाइन K2Cr2 जो कि होता है ऑरेंज टू ग्रीन, ठीक है। तीसरा होता है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। चौथा वाला होता है जोन्स रिएजेंट दैट इज CrO3 या फिर CrO3 इन पाइरिडीन। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 3 बताया, PCC, PDC, कॉपर @ 573। PCC स्टैंड्स फॉर पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, PDC स्टैंड्स फॉर पाइरिडीनियम डाइक्रोमेट एंड कॉपर स्टैंड्स फॉर कॉपर @ 573 केल्विन। दीज 3 आर द वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट है यहाँ पर अच्छी तरह से आपको क्लियर हुआ रहेगा। चलिए अब इसी फंडे पर बेसिस हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहता हूँ एक्शन ऑफ एसिडिफाइड K2Cr2 ऑन इथेनॉल। तो देखिए इथेनॉल क्या होता है, इथाइल अल्कोहल होता है दैट इज CH3 CH2OH। IUPAC नेम लिखा है तो इसलिए मैं यहाँ पर कॉमन नेम लिख रहा हूँ दैट इज इथाइल अल्कोहल। इस पर अगर मुझे एक्शन करना है K2Cr2 एसिडिफाइड का तो देखो कैसे करेंगे, एरो पे लिखेंगे K2Cr2O7 और नीचे आप एसिडिफाइड भी लिख सकते हैं या फिर कोई भी एसिड का नाम लिख लीजिए ना, H2SO4 या HCl या डजंट मैटर। मैं यहाँ पर एसिडिफाइड ही लिख देता हूँ, एसिडिफाइड, ठीक है। तो मुझे पता है K2Cr2 जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, 1 डिग्री अल्कोहल को वो सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ 2 कार्बन वाला अल्कोहल है तो मुझे यहाँ 2 कार्बन वाला ही कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, ठीक है। तो 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा दिखाई देगा, CH3 C⋅OH, ठीक है। आप क्लियरली देख सकते हैं कि जिस कार्बन पर OH का फंक्शनल ग्रुप है उस कार्बन को चेंज करके कार्बोक्सिलिक एसिड कर दिया गया है, ठीक है। तो आसान है, रिएक्शन कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये इसका नाम क्या होता है, अगर मैं कॉमन नेम लिखूं तो हो जाएगा एसिटिक एसिड और अगर मैं IUPAC नेम लिखूं तो हो जाएगा इथेनोइक एसिड, ठीक है, इस तरह से। और बस दैट्स ऑल, इतना ही आपको करना था, आसानी से हो गया रिएक्शन, ठीक है। नो नीड टू मेंशन साइड प्रोडक्ट्स, होते हैं साइड प्रोडक्ट बट नहीं लिखेंगे तो चलेगा, वाटर है ज्यादा से ज्यादा साइड प्रोडक्ट और कुछ नहीं, ठीक है। आगे देखिए एक्शन ऑफ कॉपर @ 573 केल्विन ऑन इथेनॉल। अब देखिए इथेनॉल फिर से क्या होता है, CH3 CH2OH जिसका IUPAC ने लिखा है तो मैं कॉमन लिख रहा हूँ दैट इज इथाइल अल्कोहल। अब इस पे मैं अगर कॉपर @ 573 तो मुझे कैसे लिखना चाहिए, कॉपर मेटल @ 573 केल्विन, इस तरह से लिखते हैं, कॉपर ऊपर नीचे टेम्परेचर लिखेंगे, ठीक है। अब मुझे पता है कि कॉपर @ 573 एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और 1 डिग्री अल्कोहल का अगर मैं वीक ऑक्सीडेशन करता हूँ तो वो अल्डिहाइड स्टेज पर आकर रुक जाता है, अल्डिहाइड से आगे नहीं जाता है। तो यहाँ 2 कार्बन वाला अल्कोहल है तो मुझे 2 कार्बन वाला अल्डिहाइड मिलना चाहिए और 2 कार्बन वाला अल्डिहाइड ऐसा दिखेगा कि ये कार्बन ये दूसरा कार्बन और इस पर अल्डिहाइड ग्रुप कुछ इस तरह से, तो ये CH3 ही होना चाहिए। आप क्लियरली देख सकते हैं वो कार्बन जिस पर अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है वो चेंज हुआ है अल्डिहाइड के अंदर, दैट इज द ओनली थिंग, करेक्ट। तो यहाँ पर क्या बन गया इसका, अगर मैं कॉमन नेम लिखूं तो ये हो जाएगा एसिटाल्डिहाइड, अगर मैं IUPAC नेम लिखूं तो हो जाएगा इथेनॉल, ठीक है, यही है। और इसके अंदर साइड प्रोडक्ट बनता है हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलता है ना, हाइड्रोजनेशन सॉरी डिहाइड्रोजनेशन है ना, इसलिए, ठीक है। तो ये भी बड़ा आसान रिएक्शन था। तीसरा रिएक्शन देखिए एक्शन ऑफ KMnO4 ऑन सेक प्रोपाइल अल्कोहल इन NaOH। बहुत सिंपल है, सेक प्रोपाइल अल्कोहल देखो कैसा दिखता है, सेकेंडरी अल्कोहल और 3 कार्बन में इस तरह से दिखाई देगा, जिसका IUPAC में लिखता हूँ प्रोपेन 2 या फिर 2 प्रोपेनॉल, लेट मी राइट प्रोपेन 2 ऑल, ठीक है। अभी इसके ऊपर क्या बोला है, KMnO4 डालना है
तो पोटेशियम परमैंगनेट इन NaOH, मतलब इसका जो मीडियम है वो अल्कलाइन है ना, NaOH एक अल्कली है, तो ये मीडियम दिया है तो उसको देख के घबराने का नहीं, ठीक है, इट इज अंडरस्टूड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आप 2 डिग्री अल्कोहल ले रहे हैं और उस पर एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल रहे हैं। तो मैंने कहा था 2 डिग्री अल्कोहल पर चाहे आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालो चाहे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालो, रिएक्शन कीटोन पर ही आकर रुकने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा, तो यहाँ पर 3 कार्बन है तो यहाँ पर भी 3 कार्बन ही रहेंगे और कीटोन जनरेट होगा, ठीक है। जहां पर आप देख सकते हैं अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, वहीं पर अब कीटोन का फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। दैट इज सिंपल, कि बहुत आसान रिएक्शन है, ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। ऑफ कोर्स यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है तो मुझे लिखना चाहिए रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसे डिहाइड्रोजनेशन भी कहा जा सकता है, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, अगर मैं कॉमन नेम लिखूं तो डाइमिथाइल कीटोन हो जाएगा, अगर फेमस नेम लिखूं तो एसीटोन हो जाएगा, और अगर मैं IUPAC नेम लिखूं तो प्रोपेनोन हो जाएगा, ठीक है। मैं एक ही नाम लिख रहा हूँ अभी के लिए, बाकी के नाम आप लिख सकते हैं घर पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक्शन ऑफ डाइल्यूट HNO3 ऑन टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल। तो देखिए टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल कुछ इस तरह से दिखता है कि टर्शरी कार्बन है, 4 कार्बन है टोटल में और OH ग्रुप है। अगर इसी का मैं IUPAC नेम लिखूं तो क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा बट आप सुन सकते हैं तो लिख लीजिएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, ठीक है। अभी इसके अंदर मैंने डाइल्यूट HNO3 डाला है, तो डाइल्यूट HNO3 मुझे पता है कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और यहाँ पर मेरे पास जो अल्कोहल है वो 3 डिग्री अल्कोहल है। तो बताइए 3 डिग्री अल्कोहल का क्या कभी भी ऑक्सीडेशन पॉसिबल है? नहीं। इनफैक्ट यहाँ पर हो जाएगा अल्फा बीटा एलिमिनेशन। तो आप देख सकते हैं दिस इज अल्फा कार्बन एंड दिस 3 आर बीटा। यहाँ पर एक्चुअली सिग्जेफ रूल यूज करना चाहिए, पर सिग्जेफ रूल में क्या होता है, अल्फा लूजेस फंक्शनल ग्रुप, बीटा लूजेस हाइड्रोजन। कौन सा बीटा लूजेस हाइड्रोजन? जिसके पास सबसे कम हाइड्रोजन है। अब देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो आप कहीं से भी हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो देखिए सपोज मैं ऊपर से निकाल देता हूँ तो इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बन जाता है। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो कंपाउंड मिल रहा है इसका कॉमन नेम है आइसोब्यूटिलीन, अगर आपको याद आता है तो, ठीक है, क्योंकि पॉलीमर में भी हमने आइसोब्यूटिलीन यूज किया था ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटाइल रबर, जो मैंने अभी याद दिलवाया, पर ठीक है कोई बात नहीं। आप चाहे तो IUPAC से लिख सकते हैं, 2 मिथाइल प्रोपीन, ठीक है। तो इस तरह से देखिए मैं रिएक्शंस कर पा रहा हूँ बहुत आसानी से ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स के, ठीक है। इसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए अब मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ सारा, इसी के बेसिस पे थोड़ा सा होमवर्क। मिथाइल अल्कोहल में PCC डालेंगे तो A बनेगा, A में डाइल्यूट HNO3 डालेंगे तो B बनेगा, A और B फाइंड करना है। उसी तरह से सभी रिएक्शन दिए हैं फाइंड करने के लिए, उम्मीद करता हूँ आप कर पाएंगे, और सभी का यानी रिएक्टेंट्स हो प्रोडक्ट्स हो सभी का आपको IUPAC नेम कॉमन नेम लिखने आना चाहिए। 5th क्वेश्चन देखिए, प्रिपेयर एसिटोफिनोन फ्रॉम 1 फिनाइल ईथेन 1 ऑन। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप दोनों का स्ट्रक्चर बनाएंगे आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कौन सा डिग्री अल्कोहल है, क्या करना पड़ेगा और किस तरह से रिएक्शन आएगा, ठीक है। और तो और आपको देखना चाहिए कन्वर्ट बेंजाइल अल्कोहल इनटू बेंजोइक एसिड, बड़ा इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, और इनफैक्ट ये रिएक्शन तो बहुत ही फेमस है, टीचर बहुत पूछते हैं इस रिएक्शन को, तो ध्यान रखना चाहिए आपको, ये रिएक्शन करना चाहिए, ठीक है। प्रिपेयर 2 डाइमिथाइल प्रोपेन 1 अल, ठीक है, फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। ये भी अच्छा रिएक्शन है, आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा क्या बनाना है, कौन सा अल्कोहल लगेगा, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना चाहिए, ठीक है। साथ ही में आज यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि अल्कोहल्स पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं ट्राई करूंगा कि 2 लेक्चर अपलोड करूँ और फिनॉल्स पूरा खत्म कर दूं 2 ही लेक्चर में, ठीक है। थोड़ा सा है 10-12 रिएक्शन ही उसके अंदर, ज्यादा नहीं है, 5 मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, 5 केमिकल प्रॉपर्टी, दैट्स ऑल। बट मैं कोशिश करूंगा, हो सकता है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं हो सकता तो 2 लेक्चर जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, और क्या, ठीक है। तो चलिए अल्कोहल में अच्छे से आप लर्न करके रखिएगा, साथ में हेलोजन डेरिवेटिव्स पहले रिवाइज किया होगा उम्मीद करता हूँ। अब अल्कोहल में शुरू करिएगा कि आपको नॉमेनक्लेचर करना है, MOP, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, और अब तक के किए हुए सारे मैकेनिज्म्स, इतना अच्छे से आपको रिवाइज करके रखना है। देन विल स्टार्ट विद फिनॉल्स, और अगर ऐसा होगा तो मैं आपको जो टेस्ट देने वाला हूँ वो अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर पे नहीं दूंगा, मैं सिर्फ अल्कोहल्स के ऊपर टेस्ट दूंगा, ठीक है। देन सिर्फ फिनॉल्स के ऊपर टेस्ट दूंगा, फिर ईथर्स के ऊपर टेस्ट दूंगा, और फिर एक टेस्ट ऐसा रखूंगा जिसमें अल्कोहल फिनॉल ईथर तीनों है, ठीक है, ताकि अच्छी तरह से आपको सारे फंडे जो है वो क्लियर हो जाए और आपको ज्यादा बर्डन भी ना लगे। मैं ऐसी स्ट्रेटेजी प्लान कर रहा हूँ, लेट मी डिस्कस विद माय अथॉरिटीज एंड देन विल कम बैक लेटर, ठीक है। चलिए तो इतना होमवर्क करके रखिए, देन देखते हैं आगे।